बच्चों आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा समीकरण CAM पाथवे की अम्लीय अभिक्रियाओं के लिए सही है। सबसे पहले हमारी मुख्य अवधारणा पर जाएंगे। हमारी मुख्य अवधारणा जिसमें हम देखेंगे CAM पादप में होने वाला CAM जो पाथवे है यह प्रकाश संश्लेषण का एक तरीका है जो कि क्रेसुलेशियन प्रकार के पादपों में पाया जाता है तथा साथ ही यह एक अम्लीयकरण विधि द्वारा होने वाला प्रकाश संश्लेषण है। इसलिए इसे CAM पाथवे या फिर क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहा जाता है। अब ये जो CAM पाथवे होता है यह दो प्रकार से होता है, दो अवस्थाओं में होता है। पहला तो है रात्रि में और दूसरा होता है दिन में, प्रकाश की उपस्थिति में और एक प्रकाश की अनुपस्थिति में। रात्रि में जब यह होता है तो इसमें CO2 का ग्रहण होकर CO2 को ग्रहण कर करके यह पत्तियों में CO2 को ग्रहण करके इसको सबसे पहले ऑक्सेलो एसीटेट में बदलता है और फिर वहां से ऑक्सेलो एसीटेट को यह किसी भी कार्बनिक अम्ल, जिसे कि मैलेट भी कह सकते हैं, मैलेट या किसी भी कार्बनिक अम्ल में इसका निर्धारण कर दिया जाता है। अब यह जो कार्बनिक अम्ल होता है यह पादप की जो कोशिकाएं हैं, पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं, उनकी रिक्तिकाओं में उपस्थित रहता है। दिन के समय में यह जो कार्बनिक अम्ल हमने बनाया है, कार्बनिक अम्ल जो बना है, यह रिक्तिकाओं से निकल करके बाहर आ जाता है कोशिका द्रव्य में। यहाँ से यह पदार्थ जो कि हमारा कार्बनिक अम्ल है उसका विघटन होता है और यह केल्विन चक्र में प्रवेश करता है CO2 के रूप में, जहां पर यह वापस से पायरुवेट या पायरुविक एसिड में बदल जाता है। अब ये जो क्रिया है हम इसको समीकरण के रूप में देखते हैं। समीकरण के रूप में सबसे पहले जो हमारा स्टार्च है, रात्रि के समय पे जो हमारा स्टार्च है या फिर कोई सी भी शर्करा है, पादपों में अलग अलग रूप में शर्करा हो सकती है, चाहे वो स्टार्च हो, सुक्रोज हो या फिर फ्रक्टोज हो। शर्करा जो है वह सबसे पहले फोस्फोइनोल पायरुवेट में बदलती है। इसको PEP भी कहा जाता है। यह फोस्फोइनोल पायरुवेट आगे जो हमने CO2 ग्रहण किया है रंध्र खुलने के बाद CO2 और जल यानी कि H2O से अभिक्रिया करती है और साथ में इसमें एंजाइम काम में आता है, PEP पेप्केज एंजाइम इसको बोला जाता है। ऑक्सेलो एसीटेट में इसको बदल देते हैं। यह ऑक्सेलो एसीटेट जो होता है, यह तो हो गई हमारी पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया में जो ऑक्सेलो एसीटेट है, ऑक्सेलो वह NADH इसकी उपस्थिति में और साथ ही एक एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, इस एंजाइम की उपस्थिति में यह मैलेट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे जो NADH बना है, NADH जो हमारा अणु है, जैविक अणु है, वह एक हाइड्रोजन को देकर के NAD+ में रह जाता है। अब हम हमारे विकल्प देखते हैं। विकल्प में जो हमारी अभिक्रियाएं हैं,
पहला विकल्प है पीईपी, जो CO2 के साथ और H2O के साथ पेप्केज एंजाइम की अभिक्रिया उपस्थिति में अभिक्रिया करके ऑक्सैलो एसीटेट और H3PO4 का निर्माण कर रहा है। तो जो हमारी पहली अभिक्रिया, जो रात्रि के समय होने वाली अभिक्रिया है, वह अम्लीय अभिक्रिया है। यह अम्लीय अभिक्रिया है, तो हमारा जो पहला विकल्प है वह सही है। दूसरा विकल्प हम देखते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट NaDH के साथ क्रिया करके डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा मेलेट था वो डिहाइड्रोजिनेज था। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में मैलिक अम्ल, इसको मेलेट भी कह सकते हैं, प्लस NAD+ का निर्माण कर रहा है, जैसा कि हमने देखा। तो हमारा जो बी विकल्प है वह भी सही है। लेकिन सी विकल्प पर हम जाते हैं, मैलिक अम्ल प्लस NAD+, मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल CO प्लस NADPH का निर्माण करता है, जो कि एक दिन में होने वाली अभिक्रिया है या प्रकाशीय अभिक्रिया है। तो यह विकल्प जो है हमारा गलत है। डी विकल्प है A एवं B दोनों। तो इसके लिए जो हमारा उत्तर होगा वह होगा उत्तर विकल्प डी, A एवं B दोनों। क्योंकि अम्लीय अभिक्रियाओं में हमने देखा हमारी पहली अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया दोनों अम्लीय अभिक्रियाओं को बता रही हैं। तो इसके लिए उत्तर विकल्प हो गया हमारा डी। आशा है उत्तर आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।